ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग दर्शन की कक्षा संख्या 243 है। कैवल्य पाद में 3 सूत्रों को लेकर के हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? हाँ जी, नहीं हो रही जी, वो फुल हो गया है इसलिए नहीं हो रही है। जी जी। तो चौथे सूत्र की एक छोटी सी भूमिका है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ। यदा तु योगी बहून् कायान् निर्मिमीते तदा किम एकमनस्काः ते भवन्ति अथ अनेकमनस्काः इति। पीछे बहुत सारे शरीरों का निर्माण करने की बात कही गई थी। योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है। आप लोगों को याद आ रहा है, तीसरे पाद में, विभूति पाद में योगी जो है बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है, बहुत सारे मनों का निर्माण करता है, ये सिद्धियों में आया है। उसी बात को लेकर के यहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। यदा तु योगी बहून् कायान् निर्मिमीते, यदा जब योगी बहून् कायान् बहुत सारे शरीरों को निर्मिमीते बनाता है। जब योगी बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है तदा तब, अब उस पर प्रश्न है, किम एकमनस्काः ते भवन्ति, ते वे शरीर जो बहुत सारे जो शरीरों को योगी बनाता है, ते वो जो शरीर है, एकमनस्काः किम भवन्ति, क्या वो एक ही मन वाले शरीर होते हैं? अब मेरी ओर देखिएगा। मान लीजिए एक योगी ने 10 शरीर बनाया। अब 10 शरीरों का निर्माण किया है, तो उन 10 शरीरों में क्या एक ही मन से उन 10 शरीरों को चलाता है योगी, या जितने शरीर बनाए उतने मनों को भी बनाता है? ये प्रश्न है प्रश्नकर्ता का। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? जब योगी बहुत सारे शरीरों को बनाता है तो उन बहुत सारे शरीरों में एक ही मन को रखता है, उस एक मन से सारे शरीर काम करते हैं, अथवा जितने शरीर बनाए उतने मन बनाता है? तो यही बात कही जा रही है। तदा किम एकमनस्काः ते भवन्ति, क्या वो सारे के सारे शरीर एक ही मन वाले होते हैं? अथ का मतलब अथवा, अनेक मनस्काः इति, अनेक मन वाले होते हैं, अर्थात जितने शरीर उतने मन, अथवा जितने शरीर उसके लिए एक मन। क्या होता है? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है चौथे सूत्र में। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्, ये इसका उत्तर है। योगी अस्मिता मात्रात्, अस्मिता नामक अहंकार से, क्योंकि अहंकार का एक नाम है अस्मिता। पीछे आपने पढ़ा है, अनेक जगह पर आया है अहंकार के लिए अस्मिता शब्द का प्रयोग। अस्मिता एक अविद्या के अंतर्गत एक विभाग भी अस्मिता है, और अस्मिता एक जीवात्मा के लिए भी बोला जाता है कि वो अस्मिता से युक्त है, अर्थात अहम से युक्त है। जीवात्मा
अपने आप को अनुभव करता है। तो जीवात्मा के विषय में भी अस्मिता शब्द का प्रयोग होता है, अविद्या के लिए भी होता है, और अहंकार नामक तत्व के लिए भी अस्मिता शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, अनेक शरीरों को बना करके अनेक शरीरों में एक ही मन को रखता है या जितने शरीर बनाता है उतने मनों को रखता है? तो उत्तर दे रहे हैं, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्। अस्मिता मात्रात्, अस्मिता नामक अहंकार से, चित्तानि निर्माण चित्तानि, जितने शरीर बनाता है उतने मनों को भी बनाता है। ये इसका उत्तर दिया है। सूत्र का अर्थ है, अस्मिता नामक अहंकार से अनेक चित्तों को, अनेक मनों को योगी बनाता है। ये इसका अर्थ है। अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय। भाष्यकार कह रहे हैं, अस्मिता मात्रम चित्त कारणम उपादाय। अस्मिता नामक चित्त का जो कारण है, क्योंकि चित्त किससे बनता है? अस्मिता नामक अहंकार से बनता है। इसलिए कह रहे हैं, अस्मिता मात्रम चित्त कारणम, चित्त का, मन का कारण अस्मिता है, अर्थात अहंकार है। उसी अहंकार को उपादाय लेकर के निर्माण चित्तानि करोति, योगी अनेक मनों को बनाता है। ततः, तो अनेक मनों को बनाने के कारण से सचित्तानि शरीरानि भवन्ति, मन सहित शरीर रहते हैं। बिना मन के शरीर नहीं रह सकते। जितने भी शरीर बनाएंगा उतने मन रहेंगे। तो सचित्तानि शरीरानि, यानी मन सहित शरीर होते हैं। मन रहित कोई शरीर नहीं होता है। ये इसका उत्तर दिया है। पूरा हो गया, चौथा सूत्र संपूर्ण हो गए जी। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है कि क्या योगी बहुत सारे शरीरों को बनाता है, तो बहुत सारे शरीरों में एक ही मन को रखता है, अनेक मनों को भी बनाता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। सीधा सीधा तो आ रहा है ना कि योगी बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है। हमारे शब्द शास्त्र में, व्याकरण में एक शब्द आता है कर्ता। कर्ता का मतलब है करने वाला। रथ कर्ता, रथ को बनाने वाला भी होता है और रथ को चलाने वाला भी होता है। ये व्याकरण का, संस्कृत ग्रामर का एक नियम है। व्याकरण में बहुत, एक ही शब्द अनेक शब्दों के लिए प्रयोग होते हैं। एक ही शब्द अनेक अर्थों के लिए प्रयोग होते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश को उठाइए, या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, किसी भी पुस्तक को उठाइएगा, तो उसको पढ़ते हुए बीच में कोई त्रुटि आ जाए वहाँ पर शब्दों में, या गलत शब्द लिखा आ जाए उसमें, ग्रंथकर्ता ने त्रुटि की, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारे विद्वान बोलते हैं। अब इस भाषा को साधारण जनता बिल्कुल नहीं समझ सकती है। वो तो बिल्कुल आग बबूला होकर के लड़ने लग जाएगी। ग्रंथकर्ता ने यहाँ दोष किया। आप अपने आप को ऋषि दयानंद से बड़ा समझते हो ऐसा बोलेंगे, पर बोलने वाले ने ऋषि दयानंद को नहीं बोला, बोलने वाले ने लिपिक को बोला है। ग्रंथकर्ता का मतलब है वो लिपिक, वो लिपने वाला, टीपने वाला। आपने बोला, मैंने टीप दिया। वो जो बड़े बड़े शेखर जी जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बिजनेस करने वाले, वो अपने नीचे बहुत सारे लोगों को रखते हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेनो होते हैं ना, जिसको हम बॉस बोलता रहते, वो लिखते रहते। क्यों जी? बॉस बोलते रहते, वो लिखते रहते। हाँ, शॉर्ट हैंड बोलते, अलग अलग शब्द हैं। तो हाँ जी, हाँ, आंसू लिपिक हिंदी में शीघ्र लिखने वाला। स्टेनोटाइपिस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। अब लिपिक जो है, लिपिक तो कोई भी हो सकता है। ग्रंथकर्ता का मतलब है ग्रंथ बनाने वाला भी होता है,
और ग्रंथ को लिखने वाला भी होता है। ठीक है ना। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। वो परोपकारिणी सभा में बैठ कर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सारे ग्रंथों को ऐसे छान लिया उन्होंने, मतलब घोट करके पी लिया ऐसा मान लो। और वो जगह जगह लिखते, ग्रंथकर्ता ने यह दोष किया, ये इतना गड़बड़ किया। तो बाकी लोग समझते अपने आप को पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी क्या मानते थे। हम तो बिल्कुल यही मानते थे, वो लिपिक के लिए लिख रहे वो, क्योंकि शब्द का जो अर्थ अनेक निकलते हैं, ये व्यक्ति गड़बड़ करता है। तो ग्रंथकर्ता का मतलब ग्रंथ बनाने वाला भी होता है, ग्रंथ को लिखने वाला भी होता है। और रथकर्ता का मतलब रथ चलाने वाला भी होता है और रथ को बनाने वाला भी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर योगी बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है। माता निर्माता भवती, माताएं बहुत बोला करती हैं इस बात को। एक सेंटेंस बोलती है माताएं, जब प्रवचन करती है ना माताएं, मधु जी ने भी किया होगा कभी, माता निर्माता भवती, अर्थात माता निर्माण करती है, बच्चे का निर्माण, यानी बच्चे को बनाती है। क्या बनाती है? मतलब बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई रॉ मटेरियल लेकर के बच्चे का निर्माण किया है। तो बच्चे का परवरिश करती है, बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, बच्चे को मनुष्य बनाती है, पशुत्व से हटा करके मनुष्यत्व में ले आती है, ये निर्माण होता है। तो ऐसे योगी बहुत सारे शरीरों का निर्माण, योगी का काम ये है कि बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है। तो ये कह सकते, तो बहुत सारे शरीरों का निर्माण योगी भी करता है, अर्थात बहुत सारे लोगों को बनाता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि क्या एक ही मन होता है उन सब शरीरों के लिए, अनेक मन होते हैं? तो ये कोई पूछने वाली बात है? अनेक मन होंगे ना, जब शरीर अनेक है तो मन भी अनेक होंगे। इसका ये अर्थ है कि केवल शरीर को बनाता है, शरीर का निर्माण तंदुरुस्त करता है, उसको हृष्ट पुष्ट करता है, या उसके मन का भी इलाज करता है योगी? क्यों जी? योगी उसके मन का भी इलाज करेगा ना, उसके मन का भी निर्माण करेगा। हमारे गुरुजी के बारे में बहुत बोला जाता है कि ये आदमी जो है ना, मुंह पर केवल ताला नहीं लगवाते, ये मन पर ताला लगवाते। ऐसे बहुत प्रसिद्ध है हमारे गुरुजी के बारे में, वो केवल मुंह पर, वाणी पर ताला नहीं लगवाते थे हमारे से, वो हमारे मन पर भी ताला लगाते। आप ऐसा नहीं सोच सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। धृति जी नमस्ते। तो ये जो स्थिति है, मन का निर्माण, मन को भी काबू करवाता है योगी। आप मन में ये जो वृत्तियां उठा रहे हैं इसको रोको, ऐसी वृत्ति नहीं उठाना, ये वृत्ति उठाओ, ऐसा सोचना। यानी मन को भी बनाने का काम योगी कर सकता है। योगी को पता रहता है सामने वाले का मन में चल क्या रहा है, तो वो मन का भी निर्माण करता है, केवल शरीर का निर्माण करके छोड़ता नहीं है, मन का निर्माण करता। मन के बीच में इंद्रियां भी है, इंद्रियों का भी निर्माण करता है। यहाँ वो बात आई नहीं है इंद्रियों का, लेकिन वो तीनों का निर्माण करता है, वो सबका निर्माण करता है। तो ऐसा अर्थ ले लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर अभिधाई लेना है तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी योगी शरीर नहीं बना सकता, वो ईश्वर का काम है। कोई भी योगी शरीरों का निर्माण नहीं कर सकता। अगर अभिधार्थ लेना है तो नहीं कर सकता। यदि योगी करने लग जाए तो फिर ईश्वर किसके लिए? मैं डॉक्टर विष्णु जी का काम करने लग जाऊं, जाकर के डिस्पेंसरी में बैठ जाऊं और लोगों को देखते रह रहा हूं, तो फिर वो क्या करेंगे? जिनका काम होता है वो ही करता है ना। ईश्वर का काम ईश्वर करता है, मनुष्य का काम मनुष्य करता है। मैं अक्सर अपने प्रवचनों में ये बात बहुत बोला करता हूँ, याद रखना, लोगों को बोलता हूँ कि ईश्वर के कामों को आप करने के लिए कोशिश मत करना, आप करने के लिए प्रवृत्त नहीं होना। पहली बात तो कर नहीं सकते, लेकिन क्यों समय व्यर्थ करते हो? ईश्वर के कामों को आप करने के लिए तत्पर हो रहे हो।
ईश्वर के काम को ईश्वर को करने दो। और मनुष्य के कार्यों को ईश्वर से करवाने लगते हम लोग। मतलब ईश्वर करता नहीं है, हमको लगता कि ईश्वर कर देता है हमारे काम को, इसलिए बहुत सारे काम ईश्वर को हम सौंप देते। ईश्वर बैठा है ना, ईश्वर कर लेगा। अच्छा, ऊपर आप अब तो ईश्वर बैठा है ऐसे नहीं बोलते, ऊपर वाला बैठा है ना, ऊपर वाला सब कर लेगा। अच्छा, फिर आप किसके लिए हो? कर्म करने का अधिकार तो आपका है, और आपके कर्मों को भी आप ईश्वर पर सौंप रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो ईश्वर के काम को ईश्वर ही करेगा, जिसको मनुष्य नहीं कर सकता। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। और कुछ कार्य बड़े बड़े जो होते हैं, ये तो ईश्वर वाले आजकल मनुष्य करने लग रहे, ऐसा नहीं होता। वो मनुष्य वाले हैं, हम लोग आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, मोटी भाषा में कहे निठल्ले हो गए, जो भी कह सकते हैं आप। तो कुछ लोग जग करके, वो निठल्ला ना रह करके, वो साहस करके, अपना पूरा एफर्ट्स लगा करके वो लोग करते हैं। इसलिए हमको लगता है वो ईश्वर का काम इन लोगों ने किया है। ऐसा नहीं है। ईश्वर का काम कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। आज जो भी बड़े बड़े काम मनुष्य कर रहे हैं, वो मनुष्यों के ही है। और एक बोलते हैं कि असंभव कामों की इन्होंने किया, एक ओर से असंभव बोलेंगे तो संभव कैसे हो सकते हैं? यदि संभव है तो असंभव नहीं हो सकते। असंभव सा लगता होगा आपको, हम सबको असंभव सा लग सकता है, पर वो असंभव नहीं है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े मनुष्य काम करते, वो मनुष्यों के ही है। ईश्वर के जो काम है वो ईश्वर ही करेगा। एक बिल्कुल रेखा खींची हुई है कि उधर आप रहना, इधर मैं ही रहूँगा, इधर के काम मैं करूँगा, उधर के काम आप करना। ये ईश्वर का एक नियम है, व्यवस्था है। तो योगी मनुष्यों का निर्माण करता है, उनकी इंद्रियों का भी निर्माण करता है, उनके मनों का भी निर्माण करता है, वो सब कुछ का निर्माण कर सकता है। ऐसा ही यहाँ पर अर्थ समझ लीजिएगा, अभिधा अर्थ नहीं समझना है। तो इसका समाधान हो गया आपके लिए। स्पष्ट हो गया जी? क्लियर हो गया? हाँ जी। अस्मिता अहंकार है। अस्मिता का अर्थ ही अहंकार है जी। तो आगे बढ़ूं मैं। शकुंतला जी। स्वामी जी नमस्कार जी। मेरी पुस्तक में टिप्पणी की जगह स्पष्ट लिख दिया हुआ है कि योगी बहुत शरीरों का निर्माण कर लेता है। ये कथन सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध कल्पना मात्री है। उसके आगे काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक बात, अच्छी बात है जी। तो ये कोई भी देख सकता है। पिछले मंत्र में भी एक आई है टिप्पणी, जहाँ ये था कि कन्या जो है वो बड़ी सुंदरी है, और ये वो ऐसा मंत्र आया था कि जहाँ उनको बार बार बुलाते हैं लोग, उनका सत्कार करते हैं और बड़ी सुंदर चीज़ें रखते हैं। वहाँ एक कुमारी कन्या का भी वर्णन था। तो सब नीचे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें सत्य नहीं प्रतीत होती, ये जो है वो प्रक्षिप्त अंश है। माता पुस्तक में दोनों जगह लिखा हुआ। माता जी, सब प्रक्षिप्त नहीं है, ये समझ लीजिए ना। वो सब लिखा है, वो सब सही लिखा है जी। आप सब चलो मेरे साथ, आपको ले चलता हूँ। वो जो लिखा है ना, वो सब होता है संसार में। समझ रहे ना माता जी? जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। मधु जी। मधु जी, माइक नहीं खोला है। जी, माइक नहीं खुल पा रहा था। स्वामी जी क्षमा चाहती हूँ जी। स्वामी जी, मेरी पुस्तक में एक चीज लिखी है, चित्त निर्माण चित्तानी, और ये ना कहकर चित्त निर्माणानी। तो इन दोनों में क्या अंतर है? निर्माण चित्तानी किस जगह? चित्त निर्माणानी नहीं, बहुत अंतर आएगा। हाँ, तो इसको कैसे समझे? नहीं, सूत्र तो निर्माण चित्तानी ही होता है, चित्त निर्माणी नहीं होता है। जी जी। निर्माण चित्तानी। जी जी जी। तो अच्छा, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। वो अक्षरों को देखना होता है,
लाघव किस में है, गौरव की, इसको यानी जितने अक्षर कम हो ना उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो उस जी। दृष्टिकोण से वो बहुत सारे नियमों के हिसाब से वो ऐसे बनाया जाता है ये। जी सर। और शकुंतला माता जी के लिए कहना चाहूँगा, ये सूत्र है, ये मंत्र नहीं है। जो भी हम पढ़ रहे हैं सारे सूत्र हैं, सूत्र अलग होते हैं, मंत्र अलग होते हैं जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। अगला सूत्र है हमारा 5वां सूत्र। पांचवें सूत्र से भी बात समझ में आएगी आपको और स्पष्ट हो जाएगी। सूत्र है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। कहते हैं प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। मैं उल्टा चलता हूं, अनेकेशाम। अनेकेशाम अनेक मनुष्यों की प्रवृत्ति भेदे, अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। हम सबकी एक जैसी प्रवृत्ति नहीं होती है। हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हम सब एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, क्यों जी? ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? किसी का मुक्ति मोक्ष लक्ष्य ना हो तो बता देना। तो हम सबका लक्ष्य एक ही है, एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, पर हमारी सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग है। तो अनेकेशाम का मतलब है हम सब अनेक लोगों के प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति अलग अलग होने पर चित्तम एकम प्रयोजकम, एक ही चित्त प्रयोजक हो सकता है। हमारी वृत्तियां अलग अलग होती हैं, हमारी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं, लेकिन हम सबको चलाने वाला एक कोई हो सकता है। इसका अर्थ है प्रवृत्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग प्रवृत्त होने वालों के लिए एक प्रयोजक हो सकता है। प्रयोजक का मतलब प्रेरक। अनेक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। और जब अनेक और एक में बहुत अंतर होता है। अगर आपको चॉइस मिले, आपको विकल्प मिले, आपको प्रेरित करने के लिए अनेक लोग होंगे या एक होंगे, तो आप किसको चूज करेंगे, किसको चुनेंगे? एक को या अनेकों को? एक चयन करना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, उस एक को चूज करने से पहले वो एक राइट है रॉन्ग है ये जरूर समझ लेना। यानी यदि एक व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, तो एक ही पर्याप्त है हमारे लिए, अनेक की आवश्यकता नहीं है। समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि अनेक विकल्प में जब व्यक्ति जाता है ना, वो जहाँ जितने ऑप्शंस होते हैं ना, उतना आलसी बनता है, उतना निठल्ला बनता है, उतना प्रमादी बनता है, उतना ही अहंकारी बन जाता है। उसके आगे बढ़ने के रास्ते कम हो जाते हैं। ये इस बात को समझने का प्रयत्न करना। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है अनेकेशाम, अनेक लोगों के लिए या अनेक लोगों की प्रवृत्ति भेदे, अलग अलग प्रवृत्ति होने पर भी एकम चित्तम प्रयोजकम भवति, एक ही मन उसके प्रेरक बन सकता है। अलग अलग प्रवृत्तियों के पीछे एक ही प्रेरक मन हो सकता है, और उत्कृष्ट योगी का एक मन पर्याप्त हो जाता है हम सब के लिए। ये सूत्रार्थ है। बहूनाम चित्तानाम कथम एक चित्त अभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति इति। बहूनाम चित्तानाम, अनेक मनों की, अनेक मनों या चित्तों की एक चित्त अभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति। कथम? एक चित्त अभिप्राय पुरस्सरा, एक ही मन के अभिप्राय के अनुरूप प्रवृत्ति कैसी होती है? यानी मन तो अलग अलग है, जब अलग अलग मनुष्य है तो अलग अलग मन होंगे। जैसे अभी हम 90 लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है जी,
अब 90 लोगों के 90 मन हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो बहुनाम चित्तानाम, बहुत सारे मनों की एक चित्त अभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति, एक ही मन के अनुरूप सबकी प्रवृत्ति कैसे होती है? तो इसके लिए बोला जा रहा है सर्वचित्तानाम प्रयोजकम चित्तम एकम निर्मिमीते ततः प्रवृत्ति भेदः। सर्वचित्तानाम प्रयोजकम, सभी मनों के लिए प्रयोजक अर्थात प्रेरक, चित्तम एकम निर्मिमीते, एक ही मन का निर्माण करता है वो, चाहे वो अपना मन का निर्माण करे वो या किसी सब में से किसी एक को चुन ले। हाँ जी, आप सब में मैं एक वॉलंटरी के रूप में एक वॉलंटियर खड़ा कर दूंगा जी, मेरे बारे में कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है आप योगी जी से बात कर लीजिएगा, हर बात मेरे से मत पूछेगा, उनसे बात कर लीजिएगा। मैं एक मन बना करके यहाँ पर आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है जी। अब वो एक ही मन वो सबको प्रयोजक, सबका प्रयोजक बनता है, सबका प्रेरक बनता है। जो भी प्रश्न पूछना आप उनसे पूछिएगा और आपको समाधान करेंगे। आज कक्षा होगी नहीं होगी, पुस्तक कहाँ मिलेगी, कितने रुपए में मिलेगी, क्या डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी पूछना उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मुक्ति में जाना चाहते हो, डिस्काउंट के पीछे लगा रहे तो क्यों जी? चुपचाप पैसे दे के जो बोला वो ले लो ना। खैर, तो कहने का अभिप्राय ये है बहुनाम चित्तानाम कथम एक चित्त अभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति। बहुत सारे मन हैं लेकिन एक ही मन के अभिप्राय के अनुसार सबकी प्रवृत्ति कैसे होगी, ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं सर्वचित्तानाम प्रयोजकम चित्तम एकम, सभी मनों के लिए प्रयोजक अर्थात प्रेरक एकम चित्तम, एक ही मन होता है, क्योंकि उस मन को निर्मिमीत, उस मन को बना दिया योगी ने, और उस मन के माध्यम से ततः प्रवृत्ति भेदः, उसी से प्रवृत्ति का भेद होता है। अर्थात वो प्रेरित करता है जी, आपको आप दिल्ली में रहते हो गोविंदराम आसानंद से ले लेना, आप कहाँ रहते हो, आप बनारस में रहते हो वहाँ से ले लेना, आप कहाँ रहते हो, यहाँ रहता हूँ वहाँ से लेना। तो प्रवृत्तियाँ अलग अलग बनती जाएंगी, एक प्रेरित करता जा रहा है और सब अपनी अपनी प्रवृत्तियों को बदलते जा रहे हैं। ऐसा अब इस विषय को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। कई बार हम भूले क्या करते हैं, छोटी छोटी भूलें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, मैं उन्हीं से पता करना चाहता हूँ, मैं उन्हीं से समाधान चाहता हूँ। एक व्यक्ति सबको कैसे समाधान करेगा, सबको कैसे समय देगा, और क्या आपको काम चाहिए या व्यक्ति चाहिए, आपका प्रयोजन सिद्ध हो ये चाहिए या व्यक्ति चाहिए? व्यक्ति की प्राथमिकता है या प्रयोजन की प्राथमिकता है? प्रयोजन की प्राथमिकता होनी चाहिए, व्यक्ति की कोई प्राथमिकता नहीं है। व्यक्ति तो एक जरिया है उस प्रयोजन तक पहुंचने के लिए। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति कौन है हमको नहीं देखना, वो मेरे प्रयोजन को सिद्ध करवाता है नहीं करवाता है। यदि करवाता है मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा बस, और कुछ नहीं सोचना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। हम बहुत सारी छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपने प्रयोजन से थोड़ा और दूर होते जाएंगे। रास्ते को कम करना है, मार्ग को कम करना है, मार्ग को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ये सोच करके चलना चाहिए। हो गया जी, सूत्र पूरा हो गया। अब जल्दी जल्दी हो रहा है आपके लिए, सरल हो रहा है। अब कठिन बात आपके सामने रखता हूँ। ये जो पीछे पहले सूत्र में बात कही गई, जन्मना सिद्धि, औषधि से सिद्धि, मंत्र से सिद्धि, तप से सिद्धि और समाधि से सिद्धि, 5 प्रकार की सिद्धियां बताई। और उन 5 में से 4 सिद्धियां जो है उनको एक तरफ रख दो,
और समाधि वाली सिद्धि को एक तरफ रख दो। आप गॉड गिफ्टेड होंगे तो होंगे जी, आपको नमस्कार है, आपको नमस्ते है, आपको अभिवादन भी है, आप बहुत अच्छा गाते हैं जी, आपका रूप बहुत अच्छा है, आपके पास शक्ति भी बहुत अच्छी है जी, आपके पास ये कला वो कला, दुनिया भर की कलाएं हो सकती हैं, सबके पास है, बहुत सारी कलाएं हैं, एक से बढ़कर एक लोग मिलेंगे आपके पास, पर उनका कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई औचित्य है ही नहीं यहाँ पर, वो काम आने वाले नहीं यहाँ पर, वो सारी कलाएं धरी की धरी रह जाएंगी। एक कला होनी चाहिए जिससे हमारे क्लेश कट जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारा शोक समाप्त हो जाए। वो किससे मिले, कौन सी ऐसी सिद्धि को अपनाना चाहिए जिससे मैं जिनसे परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, संतप्त हो रहा हूँ, क्लेशित हो रहा हूँ और रोता रहता हूँ, हताश रहता हूँ, निराश रहता हूँ, उद्विग्न रहता हूँ, गुस्सेलू रहता हूँ, रागी रहता हूँ, मोही रहता हूँ, निठल्ला रहता हूँ, आलसी रहता हूँ, अहंकारी रहता हूँ, बहुत कुछ रहता हूँ। और ये जो हमारी जो विशेष कलाएं हमारे जीवन में, ये वो कलाएं एक तरफ है, उन कलाओं को देख कर के ये नहीं समझना है कि वो व्यक्ति अंदर से बहुत सुखी है, संतृप्त है, संतुष्ट है, निर्भीक है, प्रसन्न है, ये कभी नहीं समझना। वो सारी कलाएं तात्कालिक जो है हमको सब कुछ दे सकती है। समुद्र के किनारे पे ले चलता हूँ, समुद्र का एक झोंका आ जाए इधर और फिर वापस चला जाए तो वहाँ गीला हो जाता है, वहाँ पर बहुत कुछ लिखना, आप बड़ी बड़ी बातें लिखना, फिर उसके बाद दोबारा एक झोंका आ जाए फिर बहा करके ले जाए, सब समाप्त थोड़ी देर के लिए। तो ये जितनी सारी कलाएं हमारे जीवन में बस थोड़ी देर के लिए हमें थोड़े से दुख को, थोड़े से संताप को दूर कर सकती हैं, थोड़े से भय को दूर कर सकती हैं, थोड़ा सा संतोष दे सकती हैं। लेकिन मैं लगातार संतुष्ट रहना चाहता हूँ, लगातार प्रसन्न रहना चाहता हूँ, लगातार निर्भीक रहना चाहता हूँ, लगातार क्लेश रहित रहना चाहता हूँ, उसके लिए ये सारी सिद्धियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। उसके लिए छठा सूत्र आ रहा है, कहते हैं तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तत्र उन सब सिद्धियों में ध्यानजम, यह ध्यान जो है समाधि का पर्यायवाची है। ध्यान योग का 7वां अंग वाला ध्यान नहीं है, समझने का प्रयत्न करना, शब्दों का खेल देख लीजिएगा। हम शब्दों को नहीं समझेंगे ना, बहुत धोखा खा सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे शब्दों को जानना आवश्यक होता है, इसलिए शब्द शास्त्र को पढ़ना आवश्यक होता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 3 बातें लिखी, मैंने अनेक बार दोहराया होगा अपनी कक्षाओं में। आदमी को कुछ आए ना आए, उसको शब्द शास्त्र जरूर आना चाहिए, व्याकरण। आदमी को कुछ आए ना आए, उसको शब्द शास्त्र अवश्य आना चाहिए, क्योंकि शब्दों का ही खेल है दुनिया में, और कुछ नहीं है। शब्दों में ही सारा का सारा विवेक भरा हुआ है, सारा वैराग्य शब्दों में भरा हुआ है, सारी मुक्ति भरी हुई है शब्दों में, सब कुछ शब्दों में भरा हुआ है। पर उन शब्दों का यूज, प्रयोग करना हमें आना चाहिए, नहीं तो हम कुछ भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने
बहुत गंभीर होकर के बात कहिए। अगर हमें कुछ आए ना आए तो ये चीज अवश्य आनी चाहिए, शब्द शास्त्र, व्याकरण। दूसरी बात, कुछ आए ना आए आयुर्वेद आना चाहिए। कुछ आए ना आए आयुर्वेद जरूर आना चाहिए उसको। बस अंतिम तीसरी बात, कुछ हो ना हो धर्म उसको आना चाहिए। ये किसके लिए बोला है? ये स्त्री के लिए बोला है, माताओं के लिए बोला है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इसका यह अर्थ नहीं पुरुषों के लिए नहीं है। हाँ जी, अब पुरुष लोग ये समझ लें, पुरुष अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं ना, जो भी समझता होगा, तो मैं स्त्रियों से बड़ा हूँ, मेरा अधिक है, पुरुष प्रधान, जो भी मान ले। जब स्त्री के लिए कम से कम 3 लिखा है तो फिर पुरुष के लिए कितना होगा? बड़ा, वो बड़ा। अब बोलो, वो तीन वो समझ ले तो तुम्हारे लिए कम से कम 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तुम अपने आप को दुगना समझते हो तो 6 होनी चाहिए। जब स्त्री के लिए 3 बोला है तो आपके लिए कितने होना चाहिए? अब पुरुष थोड़ा सा आगे आ जाए, पता लगेगा। खैर, मैं किसी को नीचा किसी को ऊपर करना नहीं चाहता, मैं वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। तो कम से कम यदि मनुष्य ये नहीं समझेगा तो वो रह जाएगा। समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण बातें। तो ध्यान शब्द जो है, पूरे योग दर्शन आप पढ़ेंगे, ध्यान शब्द तो योग का 7वां अंग है, लेकिन यहाँ ध्यान शब्द समाधि के लिए आ रहा है। ये विशेष बात है। कह रहे हैं ध्यानजम। आप में से कौन महानुभाव है अपने माइक को खोल के रखा है? माइक बंद करके रखिएगा। कहते ध्यानजम, ध्यान से उत्पन्न, ध्यानजम, ध्यान से उत्पन्न, यानी ध्यान से ही अनाशयम, जितना भी आशय, आशय समझते हैं? माता शकुंतला जी बताना, आशय किसको कहते हैं? परीक्षा हो रही है आपकी। आशय। रामचरण जी बताना, आशय किसको कहते हैं? संस्कार तो विधि संस्कार। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो आशय है, संस्कार है, इसको समाप्त केवल समाधि से, ध्यानजम, ध्यान से ही समाधि। ध्यानजम ये कारण है और ध्यान से उत्पन्न समाधि है, और उस समाधि से अनाशयम, संस्कार जो है समाप्त हो जाएंगे। तो कार्य कारण को एक बना करके ध्यानजम बोला है। इसको कार्य के रूप में भी देख सकते हो, समाधि के रूप में, और कारण के रूप में भी दे सकते हो। तो ध्यानजम का मतलब ध्यान से उत्पन्न समाधि से, या मैं ये कहूँ ध्यान से उत्पन्न सिद्धि। प्रसंग है सिद्धि का यहाँ पर। ध्यान से उत्पन्न सिद्धि, तो सिद्धि तो ध्यान से उत्पन्न होती नहीं है, सिद्धि तो समाधि से उत्पन्न होती है। इसका मतलब यहाँ ध्यान शब्द का अर्थ समाधि है। तो समाधि से उत्पन्न सिद्धि से ही संस्कारों का विनाश कर सकते, संस्कारों को हटा सकते हैं। यदि संस्कारों को समाप्त करना चाहते हैं, अविद्या को समाप्त करना चाहते हैं, अपनी गलत प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहते हैं, उनको भस्म करना चाहते हैं, तो क्या करो? समाधि लगाओ। या मैं ये कहूँ सिद्धियां प्राप्त कर लो। समाधि से मिलने वाली सिद्धियों को प्राप्त करो। उन समाधियों से मिलने वाली जो सिद्धियां हैं, उन्हीं सिद्धियों से अनाशयम, आशय रहित हो जाएंगे, अर्थात संस्कार रहित हो जाएंगे, अविद्या रहित हो जाएंगे, कुकर्मों से रहित हो जाएंगे, और सब जो भी आप समझ सकते हैं, जो झाड़ झंकाड़, हमारे कूड़ा करकट भरा हुआ है हमारे मन के अंदर, वो सब खाली हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। पंचविधम निर्माण चित्तम। अब यहाँ समझ लीजिएगा, इससे भी 6वां सूत्र, 5वां सूत्र, ये सब बता रहे हैं कि योगी शरीरों को वैसा नहीं बनाता
वो बने हुए शरीरों का निर्माण करता है। छठा सूत्र भी यही कह रहा है, पांचवा सूत्र भी यही कह रहा है। इसलिए ये जो तीसरा सूत्र की भूमिका है ना, तीसरे सूत्र की भूमिका और चौथा सूत्र ये तब समझ में आएंगे पांचवें और छठे सूत्र को गौर से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कहता है पंचविधम निर्माण चित्तम, मन का जो निर्माण होता है वो 5 प्रकार से होता है। निर्माण चित्तम, बना हुआ मन, पंचविधम, 5 प्रकार से मन बनता है, 5 प्रकार से मन तैयार होता है। जन्मना, जन्म से, औषधिना, औषधि से, मंत्रेण, मंत्र से, तपसा, तपस्या से, समाधिना, समाधि से। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधिजाः सिद्धयः। कहते पंचविधम निर्माण चित्तम, 5 प्रकार से मन का निर्माण होता है। वो 5 प्रकार कौन से हैं? जन्म से मन का निर्माण होता है, औषधि से भी मन का निर्माण होता है, मंत्र से भी मन का निर्माण होता है, तपस्या से भी मन का निर्माण होता है, और समाधि से भी मन का निर्माण होता है। ये बात जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधिजा सिद्धया इस सूत्र में कही गई है। कहते हैं तत्र यदेव ध्यानजम चित्तम, उन 5 प्रकार के मनों में यदेव ध्यानजम चित्तम, जो समाधि से मन का निर्माण हुआ है, तदेव, वो ही मन, अनाशयम, वो आशयों से रहित होता है, संस्कारों से रहित होता है, अविद्या से रहित होता है। तस्य एव नास्ति आशयो रागादि प्रवृत्ति ही, तस्य एव, उसी मन का ही या उसी मन में न अस्ति आशय, उसमें आशय नहीं रहेंगे। अर्थात रागादि प्रवृत्ति ही न, उसी मन में राग आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, बाकी सब मनों में होती है प्रवृत्ति। हाँ जी, बड़े राग कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ दिया, मैंने राग छोड़ दिया। ऐसा बोलता है जैसा कि पता नहीं मैंने नहीं छोड़ा, इन्हें ना कैसे छोड़ दिया। रात दिन लगा हुआ मैं अपने राग को छोड़ने के लिए, मैंने तो नहीं छोड़ा, ये कैसे छोड़ पाए। ऐसे कई बार होता है, लोग ऐसे बोल देते जैसे पानी की तरह बोल देता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं अनाशयम, आशय रहित, संस्कारों से रहित, अविद्या से रहित, तस्य एव, उसी मन का होता है। किस मन का? जो ध्यान से उत्पन्न, यानी समाधि से उत्पन्न मन होता है। यानी समाधि से जो मन का निर्माण होता है वही मन आशय रहित होता है। अर्थात रागादि प्रवृत्ति ही न, उसमें राग, द्वेष, मोह आदि की प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती। अतः इसलिए पुण्य पाप भी संबंध, पुण्य पापा भी संबंध, और उसके मन के साथ में पुण्य पाप आदि का भी संबंध नहीं होता है। ना वो पुण्य करता है ना पाप करता है। क्षीण क्लेशत्वाद, क्यों नहीं करता है वो आखिर पाप पुण्य क्यों नहीं करता है? तो कहते क्षीण क्लेशत्वाद, उसने तो अपने क्लेशों को नष्ट कर दिया है। इसलिए क्षीण क्लेशत्वाद योगिना, क्योंकि योगी क्षीण क्लेश वाला होने से, योगी जो समाधि से अपने मन का निर्माण करता है वो समस्त क्लेशों को नष्ट करता है। इसलिए योगी क्षीण क्लेश वाले होने से पुण्य पाप से जुड़े नहीं रह सकते, न पाप कर सकते न पुण्य कर सकते, न वो राग आदि दोषों में प्रवृत्त हो सकते, उनमें राग नहीं हो सकता, उनमें द्वेष नहीं हो सकता, न उनमें मोह हो सकता है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जो भी आप दोष बताते हैं, कोई दोष उसमें नहीं हो सकता। क्यों? क्लेश ही नहीं है, अविद्या ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, फिर वो दोष कैसे करेगा? जो व्यक्ति पुण्य नहीं कर रहा है, पुण्य करता है तो दोष होंगे,
पाप करता है तो दोष होंगे। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। कभी ये मत सोचना कि मैं तो पुण्यात्मा हूँ, पुण्य करता हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं है, ऐसा मत समझना। पुण्य करने वाले में भी भरे रहते हैं दोष, और पाप करने वालों के लिए तो क्या कथा है। आप में से कौन है जो माइक बंद करके नहीं रखते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं? जी। इतरेशाम तु विद्यते कर्माशया। इतरेशाम, बाकी हम सब लोग ऐसे हैं, कैसे हैं जी? चींटियों की तरह, गाजर मूली की तरह। इतरेशाम, बाकी सब लोगों में तो कर्माशया विद्यते, कर्माशय तो भरपूर रहता है, भरपूर कर्माशय हमारे जीवन में। कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? या तो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, इनसे ऊपर उठ ही नहीं रहे। क्यों? क्लेश हैं। क्लेश क्यों है? सिद्धियां नहीं है। सिद्धियां क्यों नहीं है? समाधि नहीं है। समाधि क्यों नहीं है? वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्यों नहीं है? विवेक नहीं है। विवेक क्यों नहीं है? बस अब आगे जा सकते, जितना पीछे ले जा सकते हैं आप अपने आप को। तो ये सब सुनने, पढ़ने, बताने के लिए नहीं है, ये सब व्यवहार में करने के लिए है, और ये सब हमें करना है। यदि क्लेशों को जीवन में नहीं रखना चाहते हैं, पाप नहीं करना चाहते हैं, पुण्यों से भी दूर होना चाहते हैं, तो ये काम करना होगा। सिद्धि तो प्राप्त करनी होगी। कौन सी सिद्धि? जन्म सिद्धि वाली नहीं। कौन सी सिद्धि? औषधि सिद्धि वाली भी नहीं, न मंत्र सिद्धि वाली, और ना ही तप से, बस केवल समाधि वाली सिद्धि चाहिए। उसी से हम अपने दोषों को दूर कर सकते हैं, ये सूत्र कहना चाहता है। अब आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अब कमर कस लीजिएगा, सारा बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आ रहा है कर्मों का। मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ, जब कर्मों का प्रसंग आएगा तब विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अब वो प्रसंग आ गया है, आगे जरूर इसको समझेंगे। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे ये समाधि सिद्धि है, ये पुण्य कर्म में नहीं आएगा। ये भी तो पुण्य कर्म तो करेगा ना मनुष्य। कौन सी भाषा बात कर रहे हैं आप? योग दर्शन की भाषा बात कर रहे हैं या योग दर्शन से हट करके भाषा कर रहे हैं? कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? जब ये कह रहे हैं कि वो पुण्य भी नहीं करता और पाप भी नहीं करता, आपको क्या समस्या आ रही है वो समस्या बताना पहले। ये मन में कुछ आया इसलिए पूछ लिया स्वामी। नहीं, पूछना तो स्वाभाविक है, लेकिन पूछने के पीछे कोई मनसा होती है ना। क्या सोच करके पूछ रहे हैं आप? जी, ये किसकी बात कर रहे हैं जी? समाधि से युक्त व्यक्ति की। और जो समाधि से युक्त व्यक्ति होता है वो पाप नहीं करता, पुण्य नहीं करता। इसमें आपको कोई शंका हो तो पूछो। जी, अब समझ में आ रहा स्वामी जी। जी हाँ जी, रेशा जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। औषधि सिद्धि, औषधि खा के। हाँ जी, औषधि सिद्धि, औषधि सिद्धि औषधियों को खा करके ही होती है। जी सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मानसिक कर्म को लेकर शंका है, क्या पूछ सकता हूँ? मानसिक कर्मों को लेकर के शंका, अभी पहले इसका हम चर्चा करते हैं। अभी जो सूत्र पढ़े हैं, ये जो कर्मों को लेकर के जो आपको शंका है ना, अभी आगे जो सूत्र आ रहा है ना, कर्मों का ही प्रसंग आ रहा है। जब वो हम करेंगे तब अवश्य पूछना। लेकिन अब अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ा है, उनके बारे में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, विजय कुमारी जी, माता जी बोलिए।
स्वामी जी नमस्ते। जी। जो मंत्र सिद्धि है इसके माध्यम से लोगों को ठीक किया जा सकता है। लोगों को आप रोगों को रोगों को हाँ जी, बीमारियों को एक छोटी सी सीमा है उसकी कर सकते हैं। आराम आ जाता है। मैंने बोला है एक छोटी सी सीमा है, उस सीमा तक ठीक कर सकते हैं, हर रोग को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आप कभी सिर दर्द हो तो फिर मैं मंत्र सिद्धि से आपके सिर दर्द को एक सीमा तक ठीक कर दूंगा। कोई भी कर सकता, मैं क्या, कोई भी कर सकता। करवा रही हूँ किसी से। हाँ बढ़िया, अच्छी बात है, करवाइए। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। जी, ये जन्म औषधि मंत्र और तप सिद्धियां हैं, ये तो समाधि सिद्धि में सहयोगी तो बनती ही है। हाँ जी, बिल्कुल बनती हैं, बनाएंगे तब बनती है, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेंगी। जी, जी। क्योंकि मनुष्य का काम है बनाना, अपने आप कुछ नहीं होता, यहाँ सब कुछ करना होता है, बनाना ही होता है। क्योंकि जन्म सिद्धि बहुत सारे लोगों को मिली हुई है, वो योग में गति नहीं करते, वो क्योंकि वो बना नहीं पाते, इस ओर प्रवृत्ति नहीं होते। चाहे मंत्र सिद्धि हो, चाहे जन्म सिद्धि हो, चाहे औषध सिद्धि हो, चाहे मंत्र हाँ तप सिद्धि कुछ अंश तक कर सकते हैं, लेकिन तप सिद्धि में भी बहुत सारे लोग हैं इस ओर बढ़ते नहीं। हमको चाह करके बढ़ना होता है इस ओर। सहायक अवश्य हैं, लेकिन कोई ये ना समझे कि इनको पालूंगा तो मैं योग की ओर बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा, ये गलत हो जाएगा। जी स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो अनेक शरीरों के अनेक मनों की बात हो रही है जी, ये मनों के परिष्कार करते करते विभिन्न प्रकार के परिष्कार करते, उसी मन का परिष्कार करते हुए उसी को शुद्ध करते हैं, क्रमशः चलते जाने का तात्पर्य है। हाँ जी, जी जी। गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। तो मंत्र सिद्धि है, जैसे गायत्री मंत्र है, लोग जैसे कहते हैं कि गायत्री मंत्र करने से मुझे जो शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, क्या ये इसको सिद्धि बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्वामी जी? हाँ सिद्धि बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जब मंत्र बोलने से मनुष्य, जब मंत्र को सिद्ध करना तो उसको मतलब सिद्धि का अब क्या मतलब है सिद्धि का वहां पे? अब जैसे तरह तरह की गायत्री मंत्र के ऊपर बहुत तरह के लोगों ने वो किए हैं, प्रयोग किए हैं, और तरह तरह की कहानियां उसमें बाजार के अंदर है। देखिए उन कहानियों के पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई गायत्री मंत्र को बोल करके अपने मन को शांत करता है तो ये मंत्र सिद्धि है। तो स्वामी जी उसमें भाव कैसे आएगा, शांति का भाव कैसे आएगा? आप करो तो आएगा। आप अगर करता हूं तो मैं हाँ बोलिए, करता हूँ तो नहीं आता है। स्वामी जी करता हूँ मैं, पर ऐसा भाव तो पैदा नहीं हुआ जी अब तक स्वामी जी। हाँ तो आपको आपके अंदर श्रद्धा नहीं है मंत्र के प्रति, गायत्री मंत्र के प्रति। जो पूर्ण श्रद्धा से गायत्री मंत्र बोलता है, मैं परेशान हो रहा हूँ जी, मेरा मन रुक नहीं रहा है, बार बार मेरा मन उधर जा रहा है, तो मैंने किसी को सुना है कि वो गायत्री मंत्र बोलो, अर्थ सहित बोलो, मंत्र को समझने का प्रयत्न करो, तो आपका मन उधर जाएगा नहीं, हो गया नहीं, इसका मतलब मंत्र सिद्धि है। आप जो आपका मन शांत, आपका जो मन शांत आप चाहते हो, जिस तरह का शांत आप अपने मन को शांत करना चाहते हो, इस गायत्री मंत्र से नहीं होने वाला है आपका मन शांत। जैसा मन आप अपने जैसे आप अपने मन को शांत करना चाहते हो, वैसा शांत केवल आपके गायत्री मंत्र बोलने से, मंत्र के अर्थ करने से नहीं होता है। किसको होता है अब सुन लीजिएगा। एक आदमी को गायत्री मंत्र का पता नहीं, उसका अर्थ का पता नहीं, और वो मंत्र में विश्वास रखता, श्रद्धा रखता है और परेशान हो रहा है, और उसको मैं का मतलब कोई भी उसको गायत्री मंत्र लिख के दे, उसको कैसे बोलना उच्चारण करके बताएं, और उसको ये बताया जाए आप इस मंत्र को इस तरह से बोलो और इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करो, ऐसे से करो, और वो बहुत ऐसा करता है और उसका मन शांत होता है। वो परेशान हो रहा है बेचारा,
तो स्थूल रूप से जो परेशानी आती है, और ऐसे लोगों को हम शांत कर सकते हैं। आप जैसे लोगों को तो मैं क्या, भगवान आकर के भी शांत नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो मन है, आप तो ये सारी बातों को समझते हैं, योग को समझते हैं, वेद को समझते हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं। ऐसे समझने वाले के मन को शांत करना बहुत कठिन है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है, नहीं कर सकते। मैं क्या, भगवान आकर के भी नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति को। तो इस तरह नहीं होता है, ये तो स्थूल उपाय है। ये मंत्र सिद्धि का अर्थ मैंने वास्तव में जो विस्तार से जो बोला है वो ये है कि मंत्र में जो बात कही गई है उन बातों को समझ करके थ्योरी के रूप में उसको प्रैक्टिकल करता है, सारा जीवन लगाना पड़ता है, तब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें सिद्ध कर लेता है। जैसे विमान की सिद्धि कर लिया, जैसे और भी बहुत सारी सिद्धियां करता है, वो मंत्र सिद्धि से ही होते हैं, लेकिन सारा जीवन लगाना पड़ता है। हम तो हमारा अपना सारा जीवन तो पैसे कमाने में, गृहस्थी को चलाने में, घर को बनाने में, नौकरी को बचाने में, इसमें उसमें लगाते हैं। हम ये काम नहीं कर सकते। ये काम करने वाले अलग होते हैं मंत्र सिद्धि। वो मंत्र सिद्धि के लिए सब छोड़ करके सारा जीवन देना पड़ेगा, 50, 60, 100 साल देना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ मिलेगा। ऐसे मंत्र सिद्धि होती है। और स्थूल मंत्र सिद्धि तो मैंने आपके सामने बोला दिया, वो तो कोई भी कर सकते हैं। मैं क्या, आप सब मंत्र सिद्धि से छोटे मोटे दुखों को दूर करवा सकते, खुद के भी कर सकते जी। तो आगे बढ़ता हूं मैं। चंद्र सिंह जी बोलिए। जी स्वामी, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम सुबह से शाम तक की दिनचर्या करते हैं, सुबह से शाम तक का जो भी हम अपना यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसमें एक भी त्रुटि नहीं करते हैं। किराने वाले से सामान लिया, उसका पैसा दिया, या अपना ऑफिस का काम किया, पूरा 100% ईमानदारी से करते हैं। तो उस समय मन की क्या स्थिति रहती है? एक भी विचार नहीं उठाया हमने, एक भी वृत्ति नहीं उठाई कहीं से भी। नहीं, ऐसा आपको लगता है, बाकी बहुत सारी वृत्तियां उठाते हैं। और जितनी जानकारी आपको है, उस जानकारी में आपको त्रुटि नज़र नहीं आ रही है, उतनी जानकारी में आपको वृत्ति नज़र नहीं आ रही है। जब आपकी जानकारी बढ़ेगी तो आपको ढेरों दोष दिखाई देंगे और ढेरों वृत्तियां दिखाई देंगी जी। अभी जैसे मानो 10% कहीं गलती भी होती है, तो 90% जो अपना जो भी हम बोलते हैं आपसे पढ़ना या जितना पढ़ा है, वो इतना मजबूत होता है कि वो उसको उभरने नहीं देता। मतलब उसको अगर आया भी तो तत्काल दब जाता है कोई भी चीज़। अगर गलत कार्य भी करना है या गलत आचरण करना, तो वो बिल्कुल ऊपर नहीं आता है। कुछ भी अगर एक क्षणिक भी आया तो वो 90% जो हमारी स्थिति, अच्छी स्थिति है, वो उसको दबा देती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमारी जो जानकारी, हमारा जो विवेक है, हमारा का मतलब जैसे आप जैसे प्रस्तुत करें, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो जितना विवेक आपके पास है, उसके उतने विवेक में आपको कोई दोष नज़र नहीं आ रहा है और कोई वृत्ति नज़र नहीं आ रहा है। वो अच्छी बात है, पर इतना ही नहीं है, अथाह विवेक है। तो अथाह विवेक में जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे तो अथाह दोष हमारे नज़र आने लगेंगे और अथाह वृत्तियां नज़र आएंगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसकी जो गहराई है बहुत सूक्ष्म है जी जी। तो इसका एक ही समाधान है, विवेक बढ़ाते जाओ तो आपको अपने आप पता लग जाएगा मैं क्या हूँ जी जी। और इसका एक उदाहरण संक्षेप से मैं दे करके आपको विराम देता हूँ। भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग सुनते हैं। बहुत बड़े राजा हुए हैं और बहुत अच्छे विद्वान भी हुए। विद्वान जमा राजा दोनों उद्भट थे, उत्कृष्ट थे। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है। मैं ऐसा समझता था अपने आप को, मेरे जैसा बुद्धिमान विवेकी कोई दुनिया में नहीं है। और जैसे जैसे मैं विद्वानों के बीच में जाने लगा और जैसे जैसे विद्वानों के अथाह विद्वान मेरे सामने जब आए, तब मैंने अपने आप को पाया मेरा जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। समझ रहे हैं?
यदा किंचित जो हम, ऐसा यहाँ से शुरू होता है वो श्लोक। वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कभी समय आएगा तो आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। तो इसलिए वास्तविकता ये है, अथाह विवेक है, तो हम उस अथाह विवेक का एक छोटा सा अंश हम जानते हैं, इसलिए हमारे को दोष नज़र नहीं आते, वृत्ति नज़र नहीं आती। इसमें प्रवेश करते जाओ तो धीरे धीरे अपने आप आता जाएगा। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ और कल अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।